जिस काम से आपको खुशी मिले वो काम ज़रूर करना चाहिए, चाहे वो आपकी हॉबी हो या फिर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो, पर ज़रूरी नहीं कि आप उसमें प्रोफेशनली सक्सेस भी हों। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यहाँ मैं बना रही हूँ गट्टे की सब्ज़ी और ये हम दोनों को ही बहुत पसंद है, मुझे और मेरे हस्बैंड को। तो वीक में एक बार मैं बेसन की सब्ज़ी बना ही लेती हूँ, बदल बदल के, चाहे कढ़ी हो या फिर गट्टे की सब्ज़ी हो या इसकी और भी सब्ज़ी जो बनती है बेसन की, वो मैं बना लेती हूँ। मुझे स्पेशली बेसन की सब्ज़ी बहुत पसंद है और मैं यहाँ पे पोटैटो भी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को ऐसे पोटैटो डाल के पसंद है। मेरे घर पे नहीं ये वाली सब्ज़ी ऐसे बनती थी, बट शादी के बाद मैं भी ऐसे बनाने लग गई, तो अब मैं ध्यान से हमेशा ही इसमें पोटैटो ऐड कर देती हूँ। और ये सब्ज़ी जल्दबाजी में मैंने बनाई और फिर मुझे अयान को पिक करने जाना था स्पोर्ट से, क्योंकि ये मैं इवनिंग में बना रही थी। यही लगा दो। ये अगले दिन मॉर्निंग का है और यहाँ पर मैं बच्चों के टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो टिफ़िन का जो स्ट्रक्चर है वो बच्चों के जो भी वो टिफ़िन ले जाते हैं ना, उस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जैसे मैं उसको ये जूसी फ्रूट दे रही हूँ ना, ये ऑरेंज जो ऐसे स्लाइस करके कट करते हैं, तो इसका ये जूस निकल जाता है और जो भी वो स्नैक्स लेकर जाता है ना, तो वो ख़राब हो जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे ये सेपरेट अलग से ये फ्रूट के लिए डब्बा दिया है मैंने। सार्थक का जो टिफ़िन है वो ऐसे डबल लेयर का है, तो वो सही रहता है। तो मुझे अयान के लिए भी दूसरा लेकर आना है, क्योंकि जब ऐसी चीज़ें लेते हैं तो मुझे उसको 2 टिफ़िन देना पड़ता है। और बच्चों के स्कूल जाने के बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई थी ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए, और ये बन कब से ला के रखा हुआ था, मैं नहीं बना पा रही थी, तो आज मैंने इसको ब्रेकफ़ास्ट में ही बना दिया। हस्बैंड के लिए बना रही थी अभी मैं, तो चीज़ वगैरह डाल के और बिल्कुल सिंपल सा इसको बना दिया था मैंने, और उनको मैंने कॉफ़ी के साथ दे दिया था। वैसे मेरे घर में बिना टिक्की के ये किसी को भी नहीं पसंद, इसके चक्कर में 3-4 दिन हो गए और मैं नहीं बना पाई थी। तो आज सिंपल ही बना के मैंने दे दिया, उससे पहले कि ये एक्सपायर हो जाए। और रात में ही जैसे काम किया था, तो कुछ किचन टॉवल वगैरह गंदे थे, तो उनको सुबह वॉश करके मैं यहाँ सूखने के लिए इसको मैंने डाल दिया। और फिर अभी मुझे थोड़ी देर यहाँ पर बैठना है। तो बिल्कुल मॉर्निंग का टाइम था और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा सा वेदर चेंज हुआ है, बट ये ट्यूसडे वेडनेसडे का है उधर, तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और सैटरडे इवनिंग से थोड़ा सा ठीक हुआ है, वो मैं आगे व्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सुबह सुबह ही बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, अभी 8:30 का टाइम हो रहा होगा आई गेस। और मैं थोड़ी देर बाहर बैठी थी, बाहर किंडरगार्टन से आवाज़ आ रही थी बच्चों की, अभी स्कूल आ रहे होते हैं। कुछ बच्चों का 8 o'clock टाइम होता है और कुछ बच्चों का 8:45 का आई थिंक टाइम होता है, 8:45 का आई थिंक। तो वो उधर से आवाज़ आ रही थी। मैं थोड़ी देर यहाँ पर बालकनी में बैठी और फिर अपने लिए गर्म पानी चाय उधर करने चली गई थी। वो सारी चीज़ें करके घर का जो भी था वो मैंने लाइक छोटे छोटे जो भी काम होते हैं, बेड ठीक करना, क्लीनिंग, वो सारी चीज़ें करके और फिर इधर मैं लंच बनाने आ गई थी। और आज कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये बैंगन की भाजी कभी कभी बना देती हूँ। तो बस इसमें जो भी आपके बेसिक मसाले हैं वो डलते हैं और आमचूर पाउडर, वो सारी चीज़ें डाल के थोड़ी देर इसको मैरिनेट करके छोड़ देती हूँ। और थोड़ी देर बाद ये अपने आप ही ऐसे पानी छोड़ देता है और बहुत अच्छे से इसमें मसाले अंदर चले गए होते हैं, लाइक जो भी सॉल्ट वगैरह ऐड होता है ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था इस तरीके से मसाले मिला के, और फिर मैं दूसरा काम करने चली गई थी। तब तक बच्चे भी स्कूल से आ गए थे और ये थे।
तो हमने ग्रोसरी ऑर्डर किया हुआ था, वही पैकेट नीचे आया हुआ था। ये काफ़ी हैवी था और ये पैकेट उठा के इन द सेंस कि वो खींचकर लिफ्ट से ले आते हैं ऐसे पैकेट को वो। इसमें ये पैकेट फट गया होगा किसी तरीके से लाने में, तो ये पैकेट ही पूरा उल्टा कर दिया था। तो वही आके वो बता रहा था कि मम्मा इसने पैकेट फाड़ के दिया है हमें। तो फिर मैं इसको टेप से सिक्योर कर रही हूँ क्योंकि अभी तो ये पैकेट यूज़ होना नहीं है। तो तब तक मैंने इस पर टेप लगा के इसको रख दिया था क्योंकि अभी ये सारी चीज़ें करने में बहुत टाइम जाएगा, तो अभी मैं इसका कुछ कर नहीं सकती थी। तो इस पर टेप लगा के मैंने सिक्योर कर दिया। और पैकेट जो इसने उल्टा किया ना, लाइक कार्टन जो उल्टा किया है, तो जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हमने ऑर्डर किए थे वो सारा अंदर की साइड चला गया। मोस्टली क्या होता है ना कि जब हम पैकेट्स मंगाते हैं तो वो वेजिटेबल्स और ऐसी चीज़ें जो होती है वो ऊपर की तरफ रखते हैं, तो पूरा पैकेट ही उल्टा हो गया था। तो सारा सामान साइड करके मैंने ये चीज़ें निकाली और उसको फ्रिज में डाल दिया था। और फिर यहाँ आ गई थी मैं ये भाजी बनाने के लिए क्योंकि लंच का टाइम हो गया है और हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो वो भी लंच करेंगे। बच्चों को भी उधर लंच दे दिया मैंने, वो अपना कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रही हूँ इधर। एंड उसके बाद अब निकल गई हूँ मैं क्लास के लिए। आज वेंसडे है और ये मेरी लास्ट क्लास होगी वेकेशन से पहले की। वैसे एक और क्लास है बट उसमें जा नहीं पाऊँगी, अभी बच्चों की भी बहुत सारी चीज़ें हैं वेकेशन से पहले, तो नेक्स्ट वाली क्लास में नहीं जाऊँगी और उसके बाद सीधा अब मैं वेकेशन के बाद वाली क्लास में जाऊँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वीक में 2 लॉन्ग वीडियो पोस्ट करूँ। वैसे लॉन्ग वीडियो के लिए थोड़ा ज़्यादा एफर्ट जाता है और इधर से जैसे मैंने क्राफ्ट छोड़ रखा है तो मैं ये कर पा रही हूँ। पता नहीं कितने दिन तक मैं इसको कंटिन्यू करूँगी क्योंकि इस चैनल ने मुझे थोड़ा सा होप दिया है काम करने का। और ये देखो 7:30 निकली हूँ मैं क्लास से और कितनी तेज़ धूप और गर्मी है। इस साल कुछ ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है यहाँ पर, आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा बहुत ज़्यादा, लाइक इस बार परेशान हो गए। यहाँ किसी के भी घर में सीलिंग फ़ैन या एसी का कनेक्शन ही नहीं होता। लास्ट टाइम हमने एक छोटा सा कूलर बाय किया था जो कि इस साल मुझे लग रहा है एक और बाय करना पड़ जाएगा क्योंकि इतनी गर्मी पड़ रही है अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा। होपफुली नेक्स्ट वीक थोड़ा वेदर ठीक होगा। आज मैं उधर क्लास गई थी और उसी टाइम पर सार्थक अपने कॉन्सर्ट के लिए निकला हुआ था। जैसे मैंने बताया ना, अभी वेकेशन से पहले बच्चों की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो रितेश उसे लेकर गए हुए थे सार्थक को कॉन्सर्ट के लिए। जो भी बच्चे और उनके जो टीचर हैं, म्यूज़िक टीचर, उनके साथ उनको परफॉर्म करना था, तो ये वहाँ गया हुआ था। और मुझे कोक दो। हम लोग सेम ही टाइम पर निकले थे, ये थोड़ा सा 5-10 मिनट्स पहले निकले थे, तो हमारे आने जाने का सेम ही टाइम था। मैं आने के बाद स्टेशन पर इन लोगों के लिए वेट कर रही थी और फिर हम लोग वहाँ पर उतर के, जैसा मैंने बोला बहुत तेज़ गर्मी हो रही थी तो सबने ड्रिंक लिया अपने अपने पसंद का। और फिर अभी जैसे फीफा चल रहा है ना, तो यहाँ पर बानहोफ पे बहुत अच्छा सा ये बना हुआ है जहाँ पर सारे लोग बैठ के साथ में मैचेस देखते हैं। तो बैकग्राउंड में वो फीफा वाला म्यूज़िक चल रहा था जिसकी वजह से मुझे ये म्यूट करना पड़ा है कॉपीराइट की वजह से। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे साथ में बैठते हैं और इन्जॉय करते हैं। जब दूसरे दिन मैं लेट आती हूँ ना क्लास से, उस दिन ज़्यादा थर्सडे वाली क्लास लेट होती है, वो दूसरी जगह होती है, तो फिर देखने में बहुत ही सुंदर लगता है ये।
और सार्थक ने इस वाले कॉन्सर्ट के लिए बहुत सारी मेहनत की थी, बहुत सारी प्रैक्टिस की थी, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो जब भी हम अपना एशियन ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं इंडियन ग्रोसरी एशियन स्टोर से, तो वहाँ पर जब भी ऐसे भिंडी दिख जाए, धनिया पत्ती या और भी ऐसी चीज़ें, तो हम ज़रूर से ऑर्डर कर लेते हैं। तो भिंडी हमेशा से ही मंगाते हैं हम अपने ऑर्डर में, और इस बार अच्छी नहीं थी, बहुत सारा इसमें से ख़राब हो चुका था। तो इसकी वजह से मैंने इसमें पोटैटो थोड़ा सा ऐड किया है। और आज पता है सुबह सुबह मैं गलती से ये बनाने आ गई थी, मुझे लगा आज फ्राइडे है और थर्सडे को सुबह सुबह जल्दी जल्दी मैं बना रही हूँ। मैंने देखा हस्बैंड रेडी हो रहे हैं, तो उनसे मैंने कोई बात नहीं की कि क्या बनाऊँ क्या करूँ। मैंने बोला बना के देना ही है तो मैं अपना काम करती हूँ। और जब मैं बनाने आई, आधा बना लिया, तो मुझे सार्थक आके कह रहा, मैं उसको कह रही हूँ कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे, कह रहा मम्मा क्या हो गया आपको, आज तो थर्सडे है। मैंने बोला ये देखो, सुबह सुबह मैं जल्दी जल्दी इसको करने में लगी हुई हूँ कि 7:30 तक मुझे ये पैक करना है। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती है, पता नहीं सुबह सुबह दिमाग कहाँ था मेरा। और फिर बच्चों को भी मैंने टिफ़िन में यही दे दिया। तो उनको जब ऐसे पराठे वगैरह देती हूँ ना, तो उसको ट्रायंगल में कट कर देती हूँ ताकि उनको खाने में आसानी हो। और कभी कभी जो ये फॉरेनर्स बच्चे हैं ना, उनको भी ऐसी चीज़ें कुछ कुछ पसंद आती है, और जब वो शेयर करते हैं तो अयान आके बताता मम्मा उसको ना ये चीज़ पसंद आई है, आप जो ये बना के देते हो। और फिर बच्चे स्कूल चले गए, उसके बाद मैं यहाँ पर क्लीन वगैरह करके और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया था। जो मैंने वो पराठे और भिंडी बनाई थी वो दे दी मैंने उनको। और फिर यहाँ पर आ गई हूँ मैं दोपहर के प्रिपरेशन के लिए। तो ऑलरेडी है भिंडी जो बच्चों को लाइक सार्थक को बहुत पसंद है, तो वो दोपहर में लंच में वही खाएगा। उसके साथ मैं यहाँ पर ये वाली दाल बना रही हूँ जो मसूर की दाल होती है छिलके वाली, वो वाली। और उसके साथ ऐसे तड़का लगा के बनाती हूँ जो कि बहुत टेस्टी बनती है। अगर इसमें ढेर सारी धनिया पत्ती डालें तो और भी टेस्टी होती है। तो लकीली इस टाइम पर धनिया पत्ती थी तो मैंने बाद में थोड़ा सा ऐड किया था, वैसे मैं पहले भूल गई थी ऐड करना। और अभी दाल थोड़े लाइक मैंने कम पानी डाला था, तो वो बहुत गाढ़ी गाढ़ी सी ऐसे दाल हो रही थी, तो फिर उसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी मिक्स किया इस तरीके से। और फिर बच्चे आ गए थे स्कूल से, तो उनके लिए अभी मैं लंच लगा रही हूँ। तो मेरे बच्चों को ना आसान खाने में ऐसे कर्ड राइस बहुत पसंद है, तो वो लोग बोल रहे थे कि वही दे दो। फिर मैंने उसको दोनों को याद दिलाया आज भिंडी बनी है, तो मैं दही अलग से दे देती हूँ तुम लोगों को मीठे के साथ। और उसके बाद मैं थर्सडे को इवनिंग में निकल गई थी क्लास के लिए। और एज़ यूजुअल 7 o'clock मेरी क्लास स्टार्ट होती है, और ये देखो कितनी तेज़ धूप है। तो भाई इस बार तो गर्मी ने रुला दिया है, यहाँ पर इतनी गर्मी है। और फिर वहाँ से जाते टाइम तो बिल्कुल भी मेरे पास टाइम नहीं बचा हुआ था। वापसी में आते टाइम फटाफट से मैंने ये 2-3 मिनट मेरे पास टाइम था, उसमें मैं भाग के गई और ड्रिंक लेकर आई, क्योंकि स्टेशन पे ऐसे 24/7 वाले स्टोर्स होते हैं, तो वो ओपन था, वहाँ से लिया मैंने। और फिर अपनी ट्रेन ले ली है मैंने घर जाने के लिए। और क्लास के ना एक फ़नी इंसिडेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लास्ट वीक ये हुआ था कि थर्सडे वाले क्लास वाले दिन मैं उधर से वापसी में आते टाइम कोई मेल वगैरह ऐसे कर रही थी, और वो ड्राफ्ट में था, फिर उसमें कुछ चेंजेस करने थे और मेरा स्टेशन चला गया, मुझे पता नहीं चला। मैं 2 स्टेशन आगे जाके उतरी और फिर मैं वहाँ से वापस आई थी। और जैसे ही लेट हुई थी तो हस्बैंड का कॉल आने लग गया था, तो फिर वो यही कह रहे थे कि थोड़ा सा केयरफुल रहा करिए। मैंने बोला पता नहीं मैं कहाँ लॉस्ट थी, कैसे मैं मेल को पढ़ रही थी, किसको भेज रही थी, बिल्कुल भी मुझे ध्यान नहीं रहा।
फिर जब मैं क्लास से वापस आई तो बच्चों ने ऐसे साइकिल बाहर लगा के छोड़ा हुआ था। फिर मैं ये अंदर गैराज में रखने आई और ये देखो फुल सन्नाटा हो जाता है। यहाँ पर अर्ली डिनर करते हैं लोग और 8-9 ओ क्लॉक होते होते बिल्कुल शांत ऐसे हो जाता है। टीवी वगैरह देख के लोग अपने बेड पे चले जाते हैं। आज के दिन मैं ही सिर्फ अकेली बचती हूँ। अभी मैं क्लास से आई और मेरे घर पे भी सारे सो चुके हैं, बच्चे सो चुके हैं क्योंकि 10 ओ क्लॉक हो जाता है मुझे आते आते। और ये वाली क्लास थोड़ी सी दूर होती है मेरी और हस्बैंड भी सोने जा चुके हैं। मैं ही बची हुई हूँ क्योंकि फ्राइडे उनका ऑफिस होता है तो उनको भी जल्दी सोना होता है और फिर मैं अकेले ऐसे भूत की तरह बैठ के डिनर कर रही हूँ। सारे सो चुके हैं और उसके बाद मैंने अपना थोड़ा बहुत एडिट वगैरह किया और ये मॉर्निंग का है। मैं इधर ये जो फ्लावर लगे हुए थे ना ये सूख गए हैं और उसके पत्ते ऐसे झड़ के गिर रहे थे तो उनको क्लीन करने आ गई थी। तो ये डेली का कोई ना कोई कॉर्नर इस तरीके से साफ़ कर रही होती हूँ मैं। और जैसे कि ज़्यादा सफाई कर ली, ज़्यादा थोड़ा सा काम कर लिया तो मुझे लगता है नेक्स्ट डे के लिए काम ज़्यादा नहीं होगा, बट पता नहीं क्यों घर का काम कभी ख़त्म ही नहीं होता है। अगेन मैं यहाँ पर लंच बना रही हूँ दिन में और आज काफ़ी टाइम के बाद चने की दाल मिली थी हमें क्योंकि काफ़ी टाइम से हम ऑर्डर करना चाह रहे थे। तब तक पता नहीं 3-4 बार हमारा ग्रोसरी आ चुका है बट तब से चने की दाल मिल नहीं रही थी। अभी काफ़ी टाइम के बाद ये दाल मिली थी तो आज मैंने इसको दूसरे तरीके से बनाया है। जनरली मैं इसको ये करती हूँ कि साथ के साथ ही ऐसे मसाला प्याज ये सब भून के और फिर दाल को सोख करके रखती हूँ। दाल को भी साथ में भून के और फिर उसको सीटी लगा देती हूँ तो वो तड़के वाली दाल बिल्कुल वैसे वाली दाल बन जाती है। बट आज थोड़ा सा शॉर्टकट किया है मैंने। पहले दाल को मैंने बॉईल कर लिया था और फिर अलग से ऐसे तड़का बना के जो कि काफ़ी लाइट सा और काफ़ी अच्छी दाल बनी थी ये वाली। और आज क्योंकि थोड़ा बहुत और भी मुझे काम करना था क्लीनिंग का, हर दिन ही जैसे मैंने बोला हर दिन ही क्लीनिंग का कोई ना कोई कॉर्नर ज़रूर रहता है जिसको क्लीन करना होता है और ज़रूरी भी है ताकि साथ के साथ क्लीनिंग होती रहती है, थोड़ा क्लीन फ्रेश दिखता है तो खुद को भी ऐसे पॉजिटिव फील होता है। तो वो तड़के वाली दाल बनी थी तो उसके साथ ऐसे मोटे मोटे से आलू को कट करके ऐसे मैं भुजिया बनाऊंगी उसको बनने के लिए डाल दिया था इधर मैंने। और फिर साथ में इधर मैं डाइनिंग क्लीन करने आई थी क्योंकि यहाँ पे ऐसे फ्रूट्स रखते हैं ना तो कई बार ऐसे होता है कि बनाना वगैरह ख़राब हो गया होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया और फिर उसका वो रस निकल के और पूरा मैट वो ख़राब हो गया था तो उसमें काफ़ी स्मेल आ रही थी और मैं ढूंढ रही थी कि कहाँ से स्मेल आ रही है। फिर इधर जब आई तब मैंने देखा कि ये पूरा मैट पे ऐसे गिरा हुआ है तो ये एक काम बढ़ा हुआ था। फिर आ गई मैं इसको क्लीन करने के लिए। तो क्लीनिंग के बहाने ना ऐसे बीच बीच में थोड़े बहुत चेंजेस होते रहते हैं जिसकी वजह से फ्रेश दिखता है, क्लीन दिखता है और क्लीन दिखे और फ्रेश दिखे तो अलग से ही ऐसे पॉजिटिव फील अपने आप में होता है। मुझे तो बहुत पसंद है ऐसे चेंज करते रहना, अच्छे अच्छे बेडशीट का ऐसे नए नए कर्टन्स हो अच्छे वाले, मैट्स हो, इन सब चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। स्विट्ज़रलैंड आने के बाद थोड़ा सा कम हो गया है बट इंडिया में मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग इन चीज़ों की किया करती थी। और फिर थोड़ा सा इसको रिफ़्रेश किया है। ये जो यहाँ पर मैं ये वुडन ट्रे लगा रही हूँ ये मैंने DIY किया था। ये वुडन का मैंने बाय किया था और उसको DIY किया था। आज फाइनली मैंने अपने किचन में इसको लगा दिया है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और उधर काम करते करते यहाँ पर ये सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई है। और इतनी गर्मी हो रही थी कि डिनर बनाने के बाद मैंने बोला कि मैं अभी डिनर नहीं करूँगी, चलो पहले वॉक करके आते हैं।
और फिर बच्चों को खाना दे के सुला दिया था उनको। उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर 10 o'clock वॉक करने के लिए, और उधर बानोफ वाली साइड जाके जो स्टेशन वाला एरिया हमारे घर से पास ही है, तो उधर ही हम वॉक करने के लिए निकले थे। और उधर जाके थोड़ा अच्छा फील हुआ, थोड़ी हवा आ रही थी उधर। और फिर वॉक करके हम घर आ रहे हैं। इस व्लॉग के बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग मैं पोस्ट करने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।